मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने YouTube चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूँ। आज बात जमीन की कीमत की। हो सकता है यह बात उपभोक्ताओं के काम की न हो, उपभोक्ताओं को बुरी लगे, क्योंकि यह उपभोक्ताओं से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन चार्ज लेने की बात होगी। आज अखबार में खबर पढ़ी है मैंने कि प्रदेश में ज़मीन व मकान की खरीद बिक्री होगी महंगी, तय की जाएगी निबंधन दरें, बदलेगा एमवीआर। एमवीआर माने मिनिमम वैल्यू रजिस्टर। एक ज़मीन का एक सरकार निर्धारित करती है कि मिनिमम वैल्यू ये होगा, इससे कम पे भी बेचिएगा तो आपको स्टाम्प ड्यूटी उसी पर लगेगा। मान लीजिए कि कोई ज़मीन की कीमत 1,00,000 रुपये डिसमिल है और उस पर 10% स्टाम्प ड्यूटी लगना है, और अगर कोई आदमी उसको 50,000 में खरीदता है तो भी उसको स्टाम्प ड्यूटी और अन्य रजिस्ट्रेशन चार्ज जो है 1,00,000 पर ही लगेगा। तो मिनिमम वैल्यू रजिस्टर बना है बिहार में 2016 में शहरी क्षेत्रों में और 2013 में ग्रामीण क्षेत्रों में। तो इसमें बदलाव की ज़रूरत है। 9 साल हो चुके हैं। 9 साल में तो बहुत कुछ बदलता है और ज़मीन की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। ठीक है, आसमान छू रही है, लेकिन ज़मीन खरीदने वालों की कमी नहीं है, क्योंकि बिहार जैसे प्रदेश में भी काले धन की कमी नहीं है। इतना भ्रष्टाचार है कि जो बजट है उसका 10-20% भी इधर उधर हो जाए तो मत कहिए। इतने घोटाले सुनते ही हैं आप लोग। तो मेरा जो अपना अनुभव है उसके हिसाब से सचमुच एमवीआर में बदलाव होना चाहिए, बढ़ोतरी होनी चाहिए। मेरा जो अपना अनुभव है, मैं ज़मीन देखने खरीदने के लिहाज से कुछ घूमा हूँ। कहाँ घूमा हूँ? पटना सदर का धवलपुरा मौजा है। धवलपुरा मौजा किधर है? ये बाईपास थाना जो है मरचा मर्ची रोड में, उधर उस सब इलाका धवलपुरा मौजा बोला जाता है। या फिर बाल्डविन एकेडमी एक स्कूल है, वो रोड है, मरचा मर्ची रोड है, या जो भी उस साइड उत्तर वाला इलाका है, दक्षिण वाला इलाका बाईपास से, वो शिव मंदिर इलाका बोलता है, बाईपास थाना इलाका बोलता है उधर। तो उधर का जो सर्कल रेट है मेरी समझ से 10-12 लाख रुपए कट्ठा होगा। 10 से 12 लाख के बीच में, या 11-12 लाख के बीच में कट्ठा होगा। लेकिन वहाँ एवरेज ज़मीन की कीमत 45 लाख, 50 लाख, 65 लाख, 70 लाख, 75 लाख कट्ठे। तो सरकार को घाटा तो है, सरकार को घाटा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को घाटा है, क्योंकि कैश में लेन देन बहुत होता है। जो सर्कल रेट है वो चेक से या ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हैं, बकिया पैसा कैश में ही लेते हैं। यहाँ तक कि अगर आप चेक से लेना चाहेंगे तो वो नहीं बेचेंगे ज़मीन आपकी। इक्का दुक्का कोई मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन अधिकांश लोग कहेंगे कि नहीं, पैसे कैश में चाहिए। तो मतलब जो वस्तु स्थिति है, ज़मीन की जो स्थिति है, अगर सर्कल रेट 12 लाख 15 लाख है जहाँ, तो वहाँ का रेट 50 लाख, 60 लाख, 45 लाख, 75 लाख, 55 लाख सब है। तो एमवीआर में मिनिमम वैल्यू रजिस्टर में बदलाव की ज़रूरत तो है। अब कितना होगा ये तो निबंधन विभाग और ज़िला के कलेक्टर वगैरह मिलकर डिसाइड करेंगे, लेकिन बढ़ाने की ज़रूरत है। राजस्व की कमी तो है, बिहार को भी राजस्व मिलेगा, और ख़रीदने वालों की तो कोई कमी नहीं है। ज़मीन खरीदने वालों की कमी नहीं है, बेचने वालों की भी कमी नहीं है। खूब ज़मीनें खाली है, ज़मीनें तो हैं ही, अभी बिकेंगी। लोगों को खेती कहाँ होगी उसकी चिंता अभी बाद में होगी, पहले ज़मीन बिक्री हो जाए। तो ज़मीन खरीदने बेचने वालों की कमी नहीं है। अच्छा, तो उस सब को देख करके लोगों को इंक्वायरी करके करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो ज़मीन की कीमत उन सब इलाकों में 40 लाख से कम नहीं होनी चाहिए, मिनिमम वैल्यू। अच्छा ठीक है, अगर कोई सटीक पैमाना सरकार को न मिले तो जो हाउसिंग बोर्ड की ज़मीनें, जो जैसे बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी में जो ज़मीनें हैं अभी भी, उनको सरकार नीलामी करती है। तो उस नीलामी में कितनी राशि मिलती है उसके हिसाब से भी उन ज़मीनों का मूल्यांकन किया जा सकता है।
तो ज़मीन का सर्किल रेट बढ़ना तो ज़रूर चाहिए। मेरे गांव में भी ज़मीन जो है, नालंदा ज़िले में जो गांव है, वहाँ भी जो सड़क के किनारे ज़मीन है, वो सुनने में आता है कि कोई 4 लाख रुपए कट्ठा, कोई 6 लाख रुपए कट्ठा हो गया है। 3 लाख 2 लाख रुपए कट्ठा भी है, 4 लाख रुपए कट्ठा भी ज़मीन बिकी है सड़क के किनारे, जबकि वहाँ वो सर्कल रेट है नहीं। तो सर्कल रेट रिवाइज तो ज़रूर ही होना चाहिए। मैं एक बार कंकड़बाग कॉलोनी मोड़ पर आज से 2 साल पहले एक अपार्टमेंट देखने गया था। तो वहाँ जो रेट मुझे बताया गया, 8 तल्ला बिल्डिंग बन रही है रेलवे लाइन के निकट, अभी हैंड ओवर नहीं हुई है। उसमें मुझसे 10,000 रुपये स्क्वायर फीट का रेट बताया गया था, पार्किंग का 7 लाख रुपया अलग से। तो पता नहीं वहाँ का सर्किल रेट क्या है, ये मैं जानता नहीं, लेकिन ये सब मेरा अपना इनपुट है। अगर यह बात सरकार तक पहुँचे तो सरकार इस पर ध्यान दे सकती है, अपनी इंक्वायरी करा सकती है कि हाँ भाई क्या रेट है, क्या स्थिति है। मेरे पास कोई सबूत नहीं है, सुनी सुनाई मैंने जो देखा है, सुना है, अनुभव किया है, वही मैं बता रहा हूँ। तो सर्कल रेट जो है MVR मिनिमम वैल्यू रजिस्टर में बदलाव होना चाहिए, सर्कल रेट बढ़ना चाहिए। मेरी समझ से जो 2016 में फिक्स किया था, तो वो धवलपुरा मौजा के हिसाब से तो बढ़ना चाहिए। वहाँ 12 लाख के जगह पर तो 12 चौक 48 भी है, 12 पचे 60 भी है, 12 तिया 36 से तो ऊपर ही है, तो 3 गुना से तो ऊपर ही है। एक इलाके का मैं बता रहा हूँ, अन्य इलाकों की बात मैं नहीं कर सकता। कंकड़बाग कॉलोनी मोड़ पर अपार्टमेंट का क्या सर्कल रेट है मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझसे जो बोला गया था वो 10,000 रुपये स्क्वायर फीट। कांटी फैक्ट्री रोड में उसी बिल्डर का एक अपार्टमेंट बन रहा था, उसने कांटी फैक्ट्री रोड की कीमत मुझसे 7,500 रुपये स्क्वायर फीट और 6 लाख रुपये पार्किंग की बताई थी। तो सरकार को इन सब चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। यह मामला जनहित में है, हो सकता है जनता के हित में ना हो, जनता के हित में भी है। और भाई जिसके पास पैसा है वो तो कैश देकर खरीद ही रहे हैं, बस इतना ही है कि स्टाम्प ड्यूटी कम दे रहे हैं। तो थोड़ा जहाँ 40 लाख में ज़मीन खरीद रहे हैं वहाँ 2 लाख रुपया स्टाम्प ड्यूटी भी देंगे, क्या है, पैसा तो सरकार के पास जाएगा। वो पैसा फिर घूम के उनको मिलेगा, जनता को मिलेगा, वृद्धा पेंशन के रूप में मिलेगा, जीविका दीदी को 10,000 के रूप में मिलेगा, टोला सेवक को मानदेय के रूप में मिलेगा, आंगनवाड़ी सेविका को मानदेय के रूप में मिलेगा, सड़कें बनेगी, पेंशन मिलेगी, 5 किलो अनाज मिलेगी, सड़क बनेगी, फुटपाथ साफ होगा, नाली बनेगी, तो पैसा तो फिर समाज को ही लौट के आना है। और ज़मीन खरीदारों की कमी नहीं है, ऐसा नहीं है कोई ज़मीन तो खूब खरीदने वाले हैं, पैसा बहुत है लोगों को, बहुत। इस देश में गरीबी भी बहुत है और अमीरी भी बहुत है। आखिर तो 140 करोड़ लोगों का यह देश है, तो ज़रूर बढ़ना चाहिए सर्कल रेट, और अच्छा खासा, मेरी समझ से दुगना तो होना ही चाहिए कम से कम। तो मित्रों, मेरा अपना यह फीडबैक है, सरकार के लिए है, समाज के लिए है। अगर यह उचित लगे तो ठीक है, आप कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं कि मेरा यह बोलना, इतनी बातें बोलना गलत था, कहाँ गलती थी, क्या गलती थी। नमस्कार, धन्यवाद।